तो इस वीडियो में आपने देखा था कि इंडियन आर्मी में चेस्ट मेजरमेंट कैसे होती है और कैसे चेस्ट को 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। तो उसी वीडियो को आज थोड़ा कंटिन्यू करेंगे कि अगर आपकी चेस्ट नॉर्मली 77 सेंटीमीटर नहीं है या अगर 77 सेंटीमीटर और फुल नहीं पाती 5 सेंटीमीटर, तो आप क्या क्या कर सकते हो, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो और अपनी डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हो जिससे आपकी जो चेस्ट है वो नॉर्मली 77 सेंटीमीटर तक आ जाए और उसके बाद वो 7 से 10 सेंटीमीटर तक फुल भी जाए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और मैं मिलता हूँ आपको एक्सरसाइजेस के साथ। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चेस्ट बढ़ाने के लिए आपको चेस्ट की एक्सरसाइज ही नहीं करते रहनी। कुछ लड़के होते हैं जिम में भी जाते हैं तो वहाँ सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज करते रहते हैं। अब आप अगर चेस्ट की एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, आपकी जो चेस्ट है उसकी डेफिनेशन अच्छी होगी, उसका साइज बढ़ेगा, पर आपकी बॉडी की विड्थ नहीं बढ़ेगी, जो चौड़ाई है वो नहीं बढ़ेगी। और आपको अगर अपनी चेस्ट का साइज बढ़ाना है इंडियन आर्मी के लिए तो आपको अपनी बॉडी की विड्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए आपको जो है चेस्ट की आपको एक दो एक्सरसाइज ही करनी है या एक ही एक्सरसाइज करनी है और ज़्यादातर आपको बैक की एक्सरसाइज करनी है या ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी होती है उन्हें इम्प्रूव करने में मदद करे। तो इसलिए अब जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगा उनमें ज़्यादातर बैक की एक्सरसाइज होंगी और एक दो कंपाउंड मूवमेंट्स भी होंगी ताकि आपकी जो ओवरऑल बॉडी की सिमेट्री है वो अच्छी बने और जो आपका साइज है वो और अच्छे से इंक्रीज हो। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो आप देख रहे हो वो है स्क्वाट्स, वेटेड स्क्वाट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो लेग्स की एक्सरसाइज है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एक्सरसाइज है। मतलब इसमें आपके शरीर का हर एक बॉडी पार्ट, हर एक जॉइंट कहीं ना कहीं इंगेज होता है या डायरेक्टली वर्किंग पोजीशन में होता है। तो इससे होता क्या है, ये एक्सरसाइज आपकी लंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो जो आपकी जो चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर तो है पर जो 5 सेंटीमीटर फुल नहीं पाती, तो आपका उसमें हेल्प करता है। क्योंकि जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो तो ये आपके जो लंग्स हैं, आप जब करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितनी इंटेंसिव एक्सरसाइज है। और ये आपके जो लंग्स हैं वो इसमें बहुत अच्छे से एक्सपैंड होते हैं और बहुत अच्छे से श्रिंक होते हैं जब आपकी ब्रीदिंग बहुत एलिवेट रहती है। तो ये पहली एक्सरसाइज है। इसको करना नॉर्मली आपको अपने पैर जो हैं शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर की तरफ खोलना है और आपको 90 डिग्री से नीचे जाना है। वो होता है प्रॉपर स्क्वाट्स। जो 90 डिग्री जाते हैं वो स्पेसिफिक स्पोर्ट्समैन करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के को इनहेंस करने के लिए। आपको पूरा या अगर आप एस टू ग्रास जा सकते हो तो आप एस टू ग्रास कर सकते हो, पूरा नीचे बैठना कहते हैं जिसे स्क्वाट्स में, या आप 90 डिग्री से नीचे जाओ। वो आपका तभी आपको इस एक्सरसाइज के जो असली बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो अगेन ये एक पोस्टीरियर चेन की एक्सरसाइज है, डेडलिफ्ट। ये भी अगेन एक्सरसाइज सेम वही काम करती है जो आपके स्क्वाट्स करते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। प्लस ये आपकी पूरी पोस्टीरियर चेन को ये जो आपकी पूरी पोस्टीरियर चेन है, मतलब जो आपकी बैक में जितने भी मसल्स हैं एडी से लेकर चोटी तक, उन सबको टारगेट करती है। जब आप ऊपर एक्सटेंड करते हो अपने आप को तो ये आपके जो लैट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से एंगेज करती है, आपके जो ट्रैप्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से एंगेज करते हैं और जो आपकी लोअर बैक है उस पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। और ये एक्सरसाइज आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छी है। पर मेन जो हम कर रहे हैं ये अपनी अगेन लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, जो आपकी चेस्ट फुलाने की एबिलिटी है उसे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से परफॉर्म करनी है। और स्क्वाट्स में आपको 3 से 4 सेट करने हैं और इसके आपको ऐसा वेट चूज करना है जिसके आप 6 से लेके 8 रेपिटेशन कर पाएँ। आपको हैवी करना है, पर आपको पहले टेक्निक सीखनी है उसके बाद हैवी करना है। तभी क्योंकि जो हमारे स्क्वाट्स हैं या डेडलिफ्ट्स हैं, इन दोनों एक्सरसाइज में आपको 3 से 4 सेट करना है और ऐसा वेट चूज करना है जिसमें आपके 4 से 8 रेपिटेशन है। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है मेनली हैवी वेट्स करने के लिए बनाई गई है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर जब आप इन्हें हैवी वेट से करते हो तो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। तो इसलिए आपको इनके 4 से 8 रेपिटेशन लगाने 3 से 4 सेट के लिए। अब जो आप थर्ड एक्सरसाइज देख रहे हो ये है बेंच प्रेस, ट्रेडिशनल बेंच प्रेस। ये आपकी चेस्ट को टारगेट करती है। आपको पता ही होगा, आपने बहुत लोगों को करते हुए भी देखा होगा या आप ऑलरेडी जिम जाते हो तो आपने खुद भी करी होगी। ये एक्सरसाइज आपकी चेस्ट को टारगेट करती है और आप ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहते या आपके शोल्डर में दर्द हो रहा है, रिस्ट में या एल्बो में कहीं भी, तो आप ये डंबल प्रेसेस कर सकते हो। इसके आपको 3 से 4 सेट करने हैं 8 से 12 रेपिटेशन के लिए। ये अगेन आपके जो चेस्ट का जो पेक्टोरल मेजर मसल है उसको टारगेट करती है और जो आपकी चेस्ट है उसका साइज बढ़ाने में मदद करती है। चौथी जो एक्सरसाइज है ये है हमारे लैट पुल डाउन।
अब ये लैट पुल डाउन आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको अपने जो शोल्डर्स हैं उनको पहले रिट्रैक्ट करना है एक्सरसाइज करने से पहले, और जब आप बार को नीचे लाओ तो आपको ज़्यादा बॉडी स्विंग नहीं करनी। और ये जो आपको जब बार नीचे लाओगे तो आपको अपने क्लेविकुलर बोन पे लाना है, यानी जो आपकी अपर चेस्ट होती है वहाँ पर लाना है। ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपकी जो बैक है, उनके बैक के मसल्स को लेंथन करने में, उनको चौड़ा करने में। क्योंकि अब होता क्या है कि बहुत लोग चेस्ट बढ़ाने के लिए पुशअप्स मारते रहते हैं, पर उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। क्योंकि अगर आपको अपनी चेस्ट का साइज़ बढ़ाना है, अगर आपकी 77 सेंटीमीटर नहीं है तो आपको अपनी बैक पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चेस्ट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा थिकनेस बढ़ा देगी या आपको एक अच्छा मस्कुलर लुक दे देगी। पर जो आपकी सही मायने में जो आपकी बॉडी की विड्थ है वो आपकी बैक ही बढ़ाएगी। तो आपको बैक की एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस करना है। इसीलिए यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने ज़्यादातर बैक की एक्सरसाइज ही इंक्लूड करी है। अब ये जो पांचवी है, चौथी एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस। अब क्या है, हाँ ये लैट पुल डाउन, चल पांचवी। अब ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हो इन्हें कहते हैं पेंडले रोज। ये आपको पैरेलल टू द ग्राउंड रह के करना है, और आपको इसमें ग्रिप शोल्डर विड्थ से थोड़ी सी चौड़ी रखनी है। और आप में इसको जो ग्रिप है शोल्डर विड्थ से कम 5 सेंटीमीटर दोनों हाथों में बाहर की तरफ रखनी है, और इसको आपको अपने जो है अपर एब्स में टच कराना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी जो अपर बैक है उसकी विड्थ को बढ़ाने में। तो जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो जो आपकी ओवरऑल जो बॉडी की विड्थ है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगी, और उसका जो साइज है वो भी बढ़ेगा। और इस एक्सरसाइज के आपको करने हैं 3 से 4 सेट, और रेपिटेशंस आपको करने हैं 8 से लेके 12। इसमें थोड़े से हायर रेपिटेशंस पे भी जा सकते हो, 8 से 15 कर लो, वो भी बहुत सही होगा। क्योंकि ये एक्सरसाइज में अगर आप हाई रेपिटेशंस करते हो तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। अब कौन सी एक्सरसाइज होता है, हाँ चल, लास्ट एक्सरसाइज जो आप देख रहे हो ये है डंबल पुल ओवर्स। अब ये एक्सरसाइज अगर आप थोड़ा बहुत भी बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ये जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स थे वो अपना अपने रिब केज एक्सपेंशन होता है उसको करने के लिए, उसके लिए यूज करते थे इस एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपकी जो चेस्ट की एक्सपेंशन है प्लस जो चेस्ट का साइज है उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ये जो आपका आगे सिरेटस मसल होता है उसको टारगेट करता है, और सांस लेने की क्षमता होती है उसे भी बढ़ाती है ये एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, आपको अक्रॉस द बेंच जैसा आप देख रहे हो वीडियो में वैसा पोस्चर रखना है, और आपको जो डंबल है वो पूरा जितना पीछे तक हो सके विदाउट गेटिंग इंजर्ड उतना आपको पीछे तक ले जाना है, और आपको बस इसे अपनी चिन के या अपनी आंखों के ऊपर तक लाना है। आपको बस इतना आगे लाना है कि आपको डंबल विजिबल हो जाए, उससे आगे आपको नहीं आना है, वो फालतू वेस्टेड मोशन है। उसमें वो करोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो इससे बढ़िया आप जो ऑप्टिमल रेंज ऑफ मोशन है उसमें रह के मूवमेंट करो, फिर आप ज़्यादा वेट भी उठा पाओगे, ज़्यादा रेप्स भी निकाल पाओगे। इस एक्सरसाइज के अगेन आपको 4 सेट करने, इसमें आप सुपर हैवी भी जा सकते हो, इसमें आप हायर रेपिटेशंस के लिए भी जा सकते हो। तो इसमें आप 4 से लेके 15 रेपिटेशन तक इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो ये जो सारी एक्सरसाइजेज आपने देखी, अब ये आपको करनी कितनी बार है वीक में। तो अगर आपने कभी जिम नहीं करा तो आप इन्हें अभी हफ्ते में एक ही बार करें, मंडे को या ट्यूसडे को कर लो, और उसके बाद अगर आपकी बॉडी फ्राइडे या थर्सडे या सैटरडे तक रिकवर हो जाती है तो आप हफ्ते में 2 टाइम करो इन एक्सरसाइजेस को। और जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ये एक्सरसाइजेस बताई है आपको उन्हीं सीक्वेंस में करना है। मतलब जैसे पहले आपको स्क्वाट्स करने हैं, फिर डेडलिफ्ट करनी है, फिर बेंच प्रेस करनी है, फिर लैट पुल डाउन करनी है, फिर पेंडले रोज करना है, फिर ऐसे ही आपको डंबल पुल ओवर्स करना है। क्योंकि ये मैंने एक उसी पर्पज से बनाया है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है इन एक्सरसाइज में थोड़ी लो होती रहेगी, तो इसलिए आपको इसी मैनर में एक्सरसाइजेस करनी है। तो और अगर आप 2 बार कर रहे हो इन एक्सरसाइजेस को हफ्ते में और आप फिर कंफर्टेबल हो तो आपको फिर ये हफ्ते में 3 बार करनी है। हर ऑल्टरनेट डे आप इन एक्सरसाइजेस को करो, और आपको एक ही वेट पे नहीं अटके रहना। अब जैसे आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, अगर आप 60 kg से पहले 4 रेपिटेशन कर ले रहे थे और अब आपके लिए कंफर्टेबल हो गया है, तो आपको हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते रहना है। मतलब आपको अपना जो वेट आप उठा रहे हो वो वेट को आपको बढ़ाते रहना है विदाउट डिक्रीजिंग योर रेप रेंज। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वेट बढ़ाते रहने की कोशिश करनी है, तभी आपका जो चेस्ट का साइज है वो बढ़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं डाइट की। अब आप अगर ये एक्सरसाइजेस कितना भी कर लो लेकिन आप एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं ले रहे हो तो आपकी जो जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हो सारी बेकार है।
तो डाइट में बात कर लेते हैं जल्दी से, आपको डाइट में क्या क्या लेना है। तो जो अभी तक आप खाते आ रहे थे उसको खा के आपका जो वेट था वो एक स्टिल था, मतलब वो मेंटेन था इतने टाइम से, मतलब जो आप अब तक खा रहे थे आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज थी। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप सुबह जो भी खाते हो, अगर आप रोटी खाते हो, पराठे खाते हो, या आप दलिया खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। और दिन में जैसे आप दाल चावल खाते हो तो आप चावल की क्वांटिटी बढ़ा दो थोड़ी सी। और रात को अगर आप रोटी सब्जी खाते हो, तो अगर आप 4 रोटी खा रहे थे तो आप अब 5 कर दो, या 5.5 या 6 कर दो। तो यही आपको डाइट में भी करना है। और आपको ये भी चेक करते रहना है कि आपका जो वेट है वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर आपका वेट भी बढ़ रहा है तो एक अच्छा साइन है कि हाँ आपका जो चेस्ट का साइज है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हो वो वेट बढ़ने में यूज हो रही है नहीं हो रही है, इंश्योर करना ज़रूरी है। तो और जैसे मैंने बोला आपको वेट्स बढ़ाते रहना है, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते रहना है, वैसे ही आपको डाइट में भी करना है। अभी आप 4 रोटी खा रहे हो तो अभी आपको 5 रोटियां खानी है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि 5 रोटियां खाते वक्त भी आप जो है कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको ज़्यादा पेट में वो नहीं होगी, तब आपको अपनी रोटियां भी बढ़ा देनी है। या आप जो भी ले रहे थे, राइस ले रहे थे या दलिया ले रहे थे, जो भी ब्रेड वगैरह, उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। जैसे ही आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी इससे यूज टू हो रही है, आपको क्वांटिटी बढ़ा देनी है। जैसे आप जिम में करोगे वैसे ही आपको डाइट में भी करना है। आपको कंटिन्यू बढ़ाते रहना है, तभी आपका साइज बढ़ता रहेगा। जो आपकी बॉडी की विड्थ है वो तभी बढ़ती रहेगी। अगर आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया और फिर आप उसी में हो, मतलब अपने कंफर्ट जोन में हो, तब आपकी बॉडी रिजल्ट्स देना बंद कर देगी। क्योंकि आपको पता ही होगा हमारी बॉडी सुपर अडेप्टिव होती है। आप जो उसे दोगे आप वो उसे 1-2 हफ्ते के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपको कंटिन्यू सरप्राइजिंग एलिमेंट डालते रहना अपनी डाइट में भी, और अपने जो लिफ्ट्स करोगे आप जिम में उनमें भी। अब बात कर लेते हैं जो लड़के जिम नहीं जा सकते वो क्या कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको मीठी मीठी बातें घोल के नहीं पिलाऊंगा, और वैसे भी मेरी आदत नहीं है। सच बताऊं तो आपका जो चेस्ट का साइज है या जो बॉडी की विड्थ है वो आप घर में रह के इतना नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बढ़ा ज़रूर सकते हो लेकिन एक टाइम के बाद नहीं बढ़ा सकते। अगर आपकी चेस्ट कम है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अब तक पुशअप्स वगैरह लगा रहे थे, और पुशअप्स वगैरह लगा रहे थे, तो अब तक आपकी बॉडी ने जो है प्लेटो हिट कर दिया होगा। तो अब आपको अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा स्टिमुलस देना ही पड़ेगा। जो आपकी आप वर्कआउट करोगे वो आपकी बॉडी के लिए एज अ स्टिमुलस काम करता है, तो आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप जिम बिल्कुल जा ही नहीं सकते, आप ऐसी दुनिया में रहते हो कि वहाँ जंगलों में रहते हो, वहाँ जिम है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में अब छोटे से छोटे गांव में कोई ना कोई जिम होता ही है। ये मैं खुद जिस इलाके में रहता हूँ आसपास बहुत सारे गांव हैं, और हर गांव में एक नहीं दो से 3 जिम तो होते ही है। तो ये बहाना आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जिम नहीं है। फिर भी अगर आप कहीं दूसरे गैलेक्सी में रहते हो और आपको बता दूं मैं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो आप नॉर्मल पुशअप्स करते रहो, नॉर्मल स्क्वाट्स करते रहो, और जो पुलअप्स होते हैं, नॉट चिनअप्स, पुलअप्स, जो वाइड ग्रिप पुलअप्स होते हैं वो आप कर लेना, और आप देख लेना आपको कितना फ़र्क पड़ेगा इनसे। मैं बायस नहीं हूँ कि आपकी बिना जिम के बनी नहीं सकती, पर ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि आप एक हद के बाद बिना वेट ट्रेनिंग के आप अपना जो साइज़ है वो नहीं बढ़ा सकते। और आप जब ऐसे वर्कआउट करोगे जिम में तो आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, तो आप ज़्यादा डाइट भी लोगे, तब आपका वेट भी बढ़ेगा। इसलिए वेट ट्रेनिंग करना सबसे बेटर है। तो ये थी आज की वीडियो। इतने टाइम से कोई ऐसी वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं खुद अपनी भर्ती में बिजी था। और हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई आपका क्या हुआ भर्ती में, तुम्हारा क्या हुआ, मेडिकल का क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको मेरे से क्या लेना देना है, आप अपने पे ध्यान दो, आपको अपनी बेटरमेंट पे फोकस करना चाहिए। लेकिन फिर भी जिनको ज़्यादा चूल है मैं उनके लिए बता देता हूँ कि बीजी की भर्ती में फ़िज़िकल में दौड़ में मैं सेकंड आया था, दौड़ में फर्स्ट ग्रुप लगा है, सेकंड आया था मैं, और चिनअप्स 10 में से 10 मारे। 10 अगस्त को मेरा मेडिकल था, मेडिकल भी क्लियर हो गया। अभी रिटर्न की डेट आई नहीं है, जब आएगी तब वो भी बता दूंगा आपको। और मेरिट लिस्ट में नाम आया नहीं आया, ज्वाइनिंग हुई नहीं हुई, वो भी बता दूंगा, जिन्हें ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी रहती है जानने की। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरे से ज़्यादा खुद पे फोकस करो, खुद पे ध्यान दो कि मेरी रेस निकल रही है नहीं निकल रही। ठीक है, मैं समझता हूँ एक काइंड ऑफ अफेक्शन होता है जिनकी आप वीडियोस देखते हो, पर स्टिल आपको अपने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बस ये आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है। क्योंकि आप जहाँ भी यूट्यूब पे चले जाओ आपको क्या बता रहे हैं चेस्ट के लिए कि ईंट पकड़ के ऐसे वो कर लो,
या अनसन चीजें कर लो, उससे आपकी चेस्ट का साइज नहीं बढ़ने वाला। आप ईंट पकड़ के जो कितना भी ऐसे कर लो, उससे चेस्ट का साइज नहीं बढ़ने वाला, पहली बात। और हाँ, बहुत लोगों को मैंने देखा खड़े होकर ईंट से ऐसे करते रहते हैं। ईंट से वो तब इफेक्टिव होगा जब आप उसे लेट के करोगे, जब आप उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट करोगे, ना कि जब आप खड़े होकर करोगे। खड़े होकर करोगे तो आपके शोल्डर्स को टारगेट करेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। न जाए कोई तो बैठो, मेरा फ्लो करे ताइक्वांडो, साला हमें जिस वेन्यू ने फेंका बाहर करा 1 साल बाद वहीं सोल्ड आउट शो, गांड फाड़ दी।